वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार छठवीं बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी। माना जा रहा है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिफेंस सेक्टर्स के लिए भी बड़ा ऐलान हो सकता है। मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा वाले लोगों की निगाह खासतौर पर इस बजट पर टिकी हुई है। रोजगार आम आदमी के लिए सबसे बड़ी चिंता है। ऐसे में अंतरिम बजट में नौकरी के अवसर में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। साथ ही मध्यम वर्ग टैक्स में छूट और महंगाई से राहत मिलने की भी आज संजय बैठे हैं। आइए जानते हैं बजट को लेकर क्या राय है मध्य प्रदेश के लोगों की। चूंकि चुनाव का वर्ष है, मुझे ऐसा लगता है कि चुनावी बजट ही आएगा। ये धरातल पे उसका ना क्रियान्वयन होगा ना उसका कोई महत्व होगा, पर उम्मीद यही है, अपेक्षा यही है कि धरातल का बजट आए और धरातल पे वो काम करे। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में सारे प्रदेशों में सबके साथ न्याय करें। मध्य प्रदेश और जबलपुर शहर को भी केंद्र सरकार से सौगातें मिलना चाहिए और आने वाला बजट धरातल पे रहे, यही सबसे प्रमुख बात है। जबलपुर के लिए क्या अपेक्षाएं हैं? जबलपुर शहर के लिए ये एक प्रकृति का दिया हुआ बहुत खूबसूरत शहर है। अधोसंरचना की कमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी, पर्यटन, प्रकृति की देन सब कुछ होने के बाद भी पर्यटन की कमी, बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिसको केंद्र सरकार अपने बजट में शामिल करके दूर कर सकते हैं और मध्य प्रदेश का सबसे बेहतर शहर जबलपुर शहर को बना सकते हैं। केंद्र सरकार का अंतरिम बजट है, चुनावी वर्ष है। निश्चित तौर से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि जबलपुर में पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं। फ्लाईओवर और बन सकते हैं, कई जगह शहर में फ्लाईओवर की व्यवस्थाएं हैं जहां पर बनना चाहिए और सड़कों का भी निर्माण होना चाहिए। पर्यटन की सबसे ज्यादा हमारी संभावनाएं हैं। निश्चित तौर से उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस बार जबलपुर के दिल खोलकर अपना प्यार बांटेगी और यहाँ पर इतनी संभावनाएं हैं सड़कों की, उद्योग लगाने की, पर्यटन की, कि निश्चित तौर से जबलपुर अब महानगरी की श्रेणी में आएगा। ऐसी हमें इस बार अंतरिम बजट से उम्मीद है। देखिए, केंद्रीय बजट जो है ये अंतरिम बजट है क्योंकि चुनाव है। आम चुनाव 2024 में प्रस्तावित हैं और संभवतः शायद उसके बाद नई सरकार जो है वो पूरा बजट रखेगी। बजट जो है वो व्यापारियों का, उद्योगपतियों के लिए अग्रिम दशा और दिशा का निर्धारण करने के लिए एक माध्यम होता है और उसके अनुसार हम अपनी योजनाएं बनाते हैं कि व्यापार और उद्योग को हम किस क्रम में और किस दिशा में ले जाएं। सरकार ने अनेकानेक योजनाएं निकाली हैं, मगर ऐसा प्रतीत होने लग गया है कि इसमें व्यवहारिकताएं बहुत सारी जो हैं उनका समावेश नहीं हो पा रहा है। जैसे कि जीएसटी 2017 में जीएसटी आने के बाद उसमें जितने उसके एक्ट में धाराएं हैं उससे कई गुना संशोधन किए जा चुके हैं। अब इन संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में व्यापारी और उद्योगपति, जो कि कानून का ज्ञाता तो नहीं होता, मगर उनको ये सारी चीजें बाध्यता है उनको मानने की, तो ऐसे समय में ऐसे ऐसे प्रावधान आ जाते हैं जिनसे कि व्यापार और उद्योग प्रभावित हो रहा है। जैसा कि मालूम है 1 तारीख को केंद्र सरकार अपना अंतरिम बजट पेश कर लोकसभा में पेश करने जा रही है। इस बजट से आम जनता के मन में चुनावों को देखते हुए निश्चित रूप से मोदी सरकार से ये उम्मीद रहेगी कि इस बार का बजट जनता के हित में ज्यादा से ज्यादा हो। ईंधन के दामों में जैसे कि कमी होने की बात चल रही थी, तो इसके ऊपर निश्चित रूप से मोदी सरकार कुछ जनता को राहत दे सकती है। आयकर के बारे में जैसे पिछले लगातार 3-4 वर्षों से बात हो रही है, तो इस बार आम चुनाव को देखते हुए आयकर की सीमा में कुछ कमी की जा सकती है। बाकी महंगाई के ऊपर भी मोदी सरकार इसके ऊपर कुछ न कुछ अवश्य कदम लेगी। बजट जो है जनता के हित में हो, चुनावों को देखते हुए।